आदमी परिपक्व होता है उसको हम प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या डीओपी, एडिटर या कैमरामैन बोलते हैं। तो एक बार हमारी इस टीम के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और हमारे प्यारे प्यारे भाई जो मीडिया कर्मी इसको कवर करने के लिए आए हैं, यही स्टार बनाते हैं और यही बेकार बनाते हैं। ये चाहे तो क्या कर दे, ये चाहे तो क्या नहीं कर दे। एक बार मीडिया वाले भाइयों के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाएंगी, क्योंकि ये है तो हम हैं और अगर ये नहीं होते तो हम नहीं होते। अभी भी बीच में आप सबने सुना होगा हमारी जया बच्चन जी ने बोला था कि 150 रुपए की पैंट पहन के आ जाते हैं मीडिया वाले, है ना, चिपकते हैं। तो उसको भाव ने बहुत अच्छा जवाब भी दिया था, है ना, सबने सुना होगा, सबने देखा होगा। ये एक तरीके से विवादित बातें तो मैं कभी जिंदगी में किया नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए। कौन किस तरह से अपने घर को चला रहा है, अपनी जिंदगी को चला रहा है, वो उसी को जानता है, वही इंसान जानता है, हर आदमी नहीं जानता। आज मीडिया कर्मी जितनी मेहनत करते हैं, कहाँ से न्यूज कवर करते हैं, कहाँ से लोगों तक पहुँचाते हैं, अगर ये ना हो तो हमें पता ही नहीं चले कि दुनिया में क्या हो रहा है। एक बार और जोरदार तालियां हो जाए मीडिया वाले भाइयों के लिए जो इस तरह की बातें करते हैं। इन लोगों के लिए जो चौथा स्तंभ है देश का, मीडिया अगर ना हो, जो सबसे नंबर 1 स्तंभ है, जो सच को सच हर जगह जहां जाकर कवर करके हमें दुनियादारी दिखाते हैं, तो इस तरह की अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी उनके जया जी को, क्योंकि ये हमारे भाई लोग बहुत मेहनत करते हैं। मैं देखता हूँ मीडिया वाले बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं और आज अगर ये नहीं होते तो मैं भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। जितने भी स्टार हैं तो मीडिया की वजह से होते हैं। तो अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। हमारे बहुत ही प्यारे कॉमेडियन सुपरस्टार के भाई हमारे बीच में हैं, जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये अपने आप में एक कॉमेडी जहां से शुरू हुई है वहां से ये लोग बिलोंग करते हैं। तो एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए हमारे भाई दीपू श्रीवास्तव जी के लिए। गजोदर भैया है माशाल्लाह, देश दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसा लगता नहीं कि मैं कहीं राजू भाई को मिस कर रहा हूँ। ऐसे लगता है कि साक्षात वही बैठे, राजू श्रीवास्तव जी बैठे हुए। माशाल्लाह दीपू भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस फिल्म में भी है, देखो। एक बार जरा और दीपू भाई के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं चाहूंगा इंडस्ट्री के बहुत ही लीजेंड एक्टर अपना, उन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं। कई बार मैं ज्यादा बोल देता हूँ, कई बार कम बोल देता हूँ, और बहुत ही हम्बल और बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही मेहनती, जो आज भी अपने आप को बोलते कि यार मैंने कुछ नहीं किया। तो सर आपको कितनी मेहनत लगी चवन्नी का चक्कर को यहाँ तक लाने में, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी सिनेमा घरों पर पहुंच जाएगी। तो 2 शब्द। अच्छा, तो अभी मैं चाहूंगा दीक्षित जी अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपको कितनी मेहनत लगी, कैसे मुसब्बत में ये पिक्चर आपने यहाँ तक पहुंचा। दीक्षित जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। जय शंकर की जय महाकाल। परमादरणीय इस क्षेत्र के मेरे गुरु समर के मुखर्जी जी और यहाँ पर उपस्थित सम्मानित सूचना प्रसारक गण, यानी दूसरे शब्दों में कहेंगे पत्रकार बंधु एवं अतिथि, तो काफी सारे उपस्थित हैं। सबका नाम मैं जानता भी नहीं हूँ, तो संक्षिप्त में कह देता हूँ। यहाँ पर पधारे हुए समस्त सम्मानित माननीय अतिथिगण और इस चवन्नी फिल्म के जो भी कलाकार हैं और हमारे बीच में संगीत क्षेत्र के हैं माननीय दिलीप सेन जी, और जो भी उपस्थित हैं, वैसे तो सबका नाम लेकर के सम्मानित करना चाहिए,
लेकिन नाम एक तो पता नहीं है और थोड़ा सा जिनके पता है वो मैं भूल भी जाता हूँ। जैसे यहाँ उपस्थित हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भदौरिया जी, गोरखपुर से पधारे हुए सेठी जी, और ये एक सूरज जी और काफी सारे लोग, सबको मैं विधिवत तरीके से जानता भी नहीं हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं जानता तो हूँ लेकिन नाम नहीं जानता हूँ। तो मैं आप सभी का दीक्षित फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अब रही इस फिल्म की बात, तो इस क्षेत्र में मैं बिल्कुल नया हूँ। इस क्षेत्र में मेरा पहला कदम है। फिल्म क्षेत्र में काम करने का मन हुआ था तो ऐसे सोशल मीडिया में ढूंढते ढूंढते समर सर का संपर्क मिला, तो मैंने इनके इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया और उसके बाद सीखा। पहले तो मैं यूं मानता था फिल्म बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, कैमरा ऑन कर दो, एक्ट करो, कैद हो जाता है, बस बहुत आसान मानता था। लेकिन जब मैंने सीखना शुरू किया तो मुझे यूं लगा ये तो बहुत ही कठिन काम है, एक प्रकार का समुद्र है। फिर सीखने के बाद चूंकि मैं हिंदी साहित्य का प्रवक्ता हूँ और एक महाविद्यालय का प्राचार्य हूँ, तो लिखने में मुझे कोई मुश्किल नहीं होती थी। तो जब मैं सीख करके गया तो मैंने सोचा कि मैं कहानी लिखता हूँ। तो कहानी लिखी, स्क्रिप्ट लिखी, वो मैंने समर सर के पास भेजी। इन्होंने कहा कि आपने कहानी तो बहुत अच्छी लिखी है और आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा है, इस पर फिल्म बनाई जाए तो बहुत अच्छी रहेगी। हालांकि मेरी स्थिति नहीं थी फिल्म बनाने की। फिर मैं आध्यात्मिक भी हूँ, तो मैं गुरु का दर्जा यानी ईश्वर के समान ही दर्जा देता हूँ। तो हमने सोचा, हमारे गुरु ने कह दिया तो और ज्यादा अच्छा होगा। इतनी बड़ी फिल्म मैंने बनाने की सोची नहीं थी, ना मेरी स्थिति थी, लेकिन ये सब अपने आप होता चला गया। जब कहानी की उन्होंने प्रशंसा की कि इसे और अच्छे से लिखो, मैंने और अच्छे से लिखा। और लिखने के बाद परिस्थितियां अनुकूल नहीं होने के बावजूद मैंने सोच लिया कि ठीक है, करते हैं, और जब करेंगे तो कुछ न कुछ होगा। तो ये सोच करके मैंने देव सर से मुलाकात की, ये मिले, इनका स्वभाव और व्यवहार मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद उसी समय हमारे बीच में उपस्थित हैं JM शाह जी, इनसे मुलाकात भी हुई, बड़ा अच्छा इनका सहयोग रहा। और ये तो इस क्षेत्र के एक प्रकार से क्या कहते हैं, बुरा न माने तो मैं शब्द कहना चाहता हूँ, दाई, इस क्षेत्र की दाई है। इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। और सितंबर में शूटिंग थी, राजस्थान में प्रारंभ हुई 11 सितंबर की, और उस समय बहुत भीषण गर्मी थी। और उस भीषण गर्मी में समस्त कलाकारों ने और जो है हमारे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सबने बड़ा परिश्रम किया। मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, मैं उस गर्मी को सहन नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये सब सहन कर पा रहे थे हमारे DOP सर। उस धूप में रहना बहुत कठिन काम था। तो मैं तो थोड़ी देर में परेशान हो जाता क्योंकि ज्यादा सीट वात सहन करने की क्षमता है नहीं, लेकिन ये लोग लगे रहते। मुझे यूँ लगता है कैसे ये लोग काम कर रहे हैं। करते करते प्रयास करते करते नाना प्रकार की उलझनों को सुलझाते हुए और जूझते हुए यहाँ तक हम पहुँचे। हमारे गुरुदेव हैं, इन्होंने बताया था कि 80 फिल्में 100 फिल्मों की शूटिंग होती है, जिनमें लगभग 20 ही रिलीज होती है। तो उन 20 में हमारा नंबर आ गया है, हमारी फिल्म अब रिलीज होने जा रही है। तो जैसा मैं सुनता आया हूँ, हालांकि मुझे बहुत ज्यादा मुश्किलें तो आई लेकिन आसानी से निकल गई। उसका एक कारण है, मैं शंकर भगवान को मानता हूँ। जब हमारी फिल्म की शूटिंग होने जा रही थी तो उस समय कुछ संसाधन कम थे, या यूं कहूं कि अल्प संसाधनों में ये शूटिंग शुरू की गई थी।
तो हमारी साल जी से ऐसे ही बात हुई कि यहाँ ये दिक्कतें हैं। तो मैंने एक बात कही थी कि हम ये मानते हैं कि जो भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है। हमारे पास बहुत सारे संसाधन होंगे, लेकिन अगर ईश्वर प्रसन्न नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर हमारे पास संसाधन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ईश्वर प्रसन्न है, तो ये फिल्म अपने आप में बन करके निकलेगी। और वैसा ही हो रहा है, क्योंकि उस समय जब हम शूटिंग कर रहे थे तो कई सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि शूटिंग तो कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, पता नहीं ये फिल्म क्या होगी क्या नहीं होगी, बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन मेरे मन में ये था कि हमें अपना कर्म करना है, तो हम कर्म करते गए और शंकर भगवान को हमने हर वक्त अपने ध्यान में रखा है। और यहाँ फिल्म की रिलीजिंग तक पहुंचने की स्थिति में होते हुए भी, रिलीजिंग क्या शूटिंग की भी स्थिति नहीं थी, लेकिन आज हम रिलीजिंग की स्थिति में पहुंच चुके हैं। ये सब हम शंकर भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। और शंकर भगवान की कृपा है कि आप जैसे प्रबुद्ध शुद्ध जनों के सम्मुख में खड़ा हूँ और दो शब्द कह पा रहा हूँ। आप सबका सानिध्य मुझे मिल रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। और वो सौभाग्य है मेरे शंकर भगवान की वजह से। तो शंकर भगवान का नाम आता है तो मेरे विचार थोड़े आव भाव बदल जाते हैं। तो एक बार मैं बोलूंगा, बोलिए शंकर भगवान की जय। क्या बात है, जोरदार तालियां बजा दो। कहते हैं कि प्रोड्यूसर अगर जिंदा रहते हैं तो बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चलती है ना। पहले तो कहते थे 200 की चलती है, तो इनकी वजह से बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चलती है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब हमारे बेहतरीन डायरेक्टर सुपर जो चक्कर चवन्नी का जिन्होंने फिल्म बनाई, जैसे कि भी मैंने बताया था कि उस समय पे जब वो सोच रहा था कि यार मैं पानी का जहाज बनाऊं, तो गांव वाले उसको बोलते हैं कि पागल हो गया। तो एक कंकर फेंक देते तो वो डूब जाता है, ये पानी का जहाज चलाएगा इतना बड़ा। तो जब इंसान कोई थॉट अपने माइंड में लेके आता है, सोचता है कि यार मैं अब इसको एक पब्लिक दुनिया के सामने लेके जाऊंगा, तो शुरू में तो लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं। तो ये जो कैप्टन ऑफ शिप, इसलिए बोलिए ना पिक्चर के डायरेक्टर को कैप्टन ऑफ शिप क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, है ना। तो आप सब एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारे डीपी सिंह देव जी के लिए, जो इस पिक्चर को कंप्लीट करके आज हम सबके लिए लेके आए। सर कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा आपने, किस तरह से ये फिल्म बनाई, बताइए सबके लिए। मेरी आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित सभी मेहमानों का स्वागत करता हूँ। उसके साथ साथ टीम के टेक्निकल और हमारे सभी आर्टिस्ट, समर सर जी और जितने भी हमारे गेस्ट हैं, उन सबका स्वागत है। इस फिल्म में बहुत सारे लोग हैं जो इस फिल्म को गति प्रदान कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत ही शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने मुझे चुना और इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए उन्होंने खुली आज़ादी दी, क्योंकि डायरेक्टर तभी काम कर सकता है जब उसे खुली आज़ादी मिले। हमारे डीओपी साहब अकरम जी ने बहुत अच्छा काम किया, शाह जी, गोयल साहब और सभी आर्टिस्टों ने, ऑलमोस्ट हमारे हीरो हैं प्रियम जी, वो इस समय मौजूद नहीं है, जानवी ने, सुनीता चौहान जी ने, सभी ने इसमें बहुत अच्छा काम किया। उसके साथ साथ समर जी का बहुत सहयोग मिला जो यहाँ तक ये फिल्म पहुँची है। मैं यही चाहूँगा कि आगे की बातें करने से पहले एक बार हम सब लोग ट्रेलर देखें। सबको मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इतने संख्या में पूरा सीट भर लिया है, अच्छा लगा। और ट्रेलर देख करके आपको लगा होगा कि फिल्म निश्चित तौर पर देखनी चाहिए, क्योंकि इसके ट्रेलर से ही पता चल रहा है कि फिल्म में बहुत कुछ है हंसने के लिए, हंसाने के लिए। मैं एक चीज़ कहूँगा, जब दीक्षित जी मेरे पास आए
हमारे साथ उन्होंने वर्कशॉप किया, हमारी ट्रेनिंग भी ली। मैं खुद एक डायरेक्टर हूँ, मैं फिल्म बनाता हूँ, हमारा प्रोडक्शन हाउस है, साथ साथ लोगों को मैं सिखाता भी। और मैं जब 12th क्लास में था तब मैंने पहली बार एक फिल्म बनाई थी जो थिएटर पर रिलीज हुई। क्या बात है। और उसमें मैं पता नहीं था कि फिल्म कैसे बनती है, लेकिन उसके बाद से मैंने एक चीज़ सीखा और मेरे यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिल्म बनाने के लिए पैसे की नहीं, जुनून की जरूरत होती है। क्या बात और अगर है। आपके अंदर जुनून है तो पैसा ऑटोमेटिकली आ जाता है और आप बजट कुछ भी हो आप एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं, जो दीक्षित जी ने निश्चित तौर पर किया और देव साहब ने इसमें मदद की और काफ़ी अच्छा, मतलब मैं तो तकरीबन 6-8 महीने से देख रहा हूँ इतना ज़्यादा कि लोग एक एक पॉइंट पर कि कैसे पैसे को बचाया जाए लेकिन कंप्रोमाइज ना हो, उस हिसाब से इन्होंने काम किया और बहुत अच्छा काम किया। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं इस फिल्म के उज्जवल भविष्य के लिए काम करूँगा। थैंक यू। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस उम्र के पड़ाव पर भी, इतना काम करने पर भी। यानी मेरी फर्स्ट फिल्म थी आंधी, सुचित्रा सेन, संजीव कुमार। मुझे 52 ईयर्स हो गए एज एन एक्टर के बाद भी मुझे ये सम्मान मिल रहा है। मेरी फिल्म रिलीज हो रही है, पर्दे पर नजर आ रहा हूँ। एक एक्टर के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। इसलिए मैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, टेक्नीशियन, हर यानी स्पॉट बॉय को लेकर सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे कोऑपरेट किया। राजस्थान में बहुत कुछ सम्मान मिला, वहाँ भी बहुत इज्जत मिली और खासकर दीक्षित साहब तो हमारे बहुत ही प्रिय प्रोड्यूसर हैं और बड़े ही नम्र, यानी कि बहुत ही नम्रता से बात करते हैं। डायरेक्टर साहब, कैमरामैन अकरम साहब, वेरी सीनियर कैमरामैन। कहाँ है अकरम साहब? वो उधर पीछे बैठे हैं, लेकिन बहुत सीनियर एक्टर है। मैं अकरम साहब के साथ कम से कम 40-45 साल से काम कर रहा हूँ। वेरी सीनियर कैमरामैन। तो बहुत अच्छा लगा और जिस तरह से हम सब ने अभी ट्रेलर देखा, ट्रेलर में बात तो नजर आ रही है, कॉमेडी है और कहना चाहिए, यानी कि वो है क्या बोलते हैं उसको, ग्लैमर भी है इसमें। हाँ, वो है, जो बहुत जरूरी है ग्लैमर होना, वो है। तो इसलिए इस फिल्म का भविष्य बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और जब फिल्म का भविष्य अच्छा होता है तो नीचे से लेकर ऊपर तक का सबका भविष्य बन जाता है। और इस लाइन का सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ किसी को मालूम नहीं है क्या होने वाला है। जिन फिल्मों को हम समझते हैं सुपर फ्लॉप है, वो सुपर हिट होती हैं, और जो सुपर हिट होती है वो सुपर फ्लॉप हो जाती है। तो इसलिए अभी से तय करना कि फिल्म का क्या भविष्य है, लेकिन देखने के बाद में अंदाजा हो सकता है भाई अच्छी फिल्म बनी है, सब एंटरटेन कर रहे हैं और सब अच्छा लग रहा है, हंस रहे हैं। तो इसीलिए सर ये बहुत अच्छी फिल्म है। और मैं अपनी एक्सपीरियंस इतना बोल सकता हूँ कि मैं इतने सालों से मैं ये ट्रेलर देख रहा हूँ, ट्रायल देख रहा हूँ, फिल्म देख रहा हूँ, तो मुझे तो इस फिल्म में कोई कमी नज़र नहीं आई। और मैं जिस तरह से ये डायरेक्टर भी नए, प्रोड्यूसर भी नए, टेक्नीशियन भी ज़्यादातर नए ही हैं और अकरम साहब हमारे सीनियर कैमरामैन नो डाउट, और साहब बहुत सीनियर हैं, लेकिन फिर भी अब ऐसा लगने लगा है इस ट्रेलर को देखने के बाद में कि फिल्म बहुत अच्छी है। और मेरी शुभकामना है और फिल्म सुपरहिट होगी और हम सब लोग चाहिए कि इस फिल्म को आशीर्वाद दें। और ख़ासकर जो हमारी कैमरामैन टीम है, यानी कि सोशल मीडिया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो सोशल मीडिया पर हैं वो इस फिल्म को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अप्रिशिएट करें। जैसे मालूम मेरे फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर 3,30,000 मेरे फॉलोवर्स हैं। तो मैं जैसे ही मुझे ये फ़ोटो मिलेंगे मैं डालूंगा, उसको पोस्ट करूँगा और हर महीने में 2-4 बार डालते ही मेरी आदत में है, इसीलिए मेरे फॉलोवर्स थोड़े बढ़ भी जाते हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग सोशल मीडिया पर इस फिल्म की पब्लिसिटी करें। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय। कहते हैं जिसने की शर्म उसको फूट गई कर्म, तो यही नहीं करनी है फिल्म इंडस्ट्री में। लीजिए, शर्माना तो जरूरी है लड़की के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं फिल्म में तो नहीं हूँ, बट
वही मेरे को थोड़ा टेंशन हो गया। कैसे चेंज हो गई है? मैं फिल्म में तो नहीं हूँ, बट मैं यहाँ देव सर के लिए आई हूँ सिर्फ। एक्चुअली मैंने जब अपने करियर की स्टार्टिंग की थी तो मैंने फर्स्ट फिल्म जो की थी बेलगाम, वो देव सर ने ही डायरेक्ट की थी, क्योंकि यूपी बेस्ड फिल्म प्रोजेक्ट हम कर रहे थे। तो मैंने अपने यूपी से ही स्टार्ट किए थे सब प्रोजेक्ट्स करने, फिल्म्स करना। तो देव सर मेरे पहले डायरेक्टर थे 2017 और 18 में। तो मैंने अपना करियर देव सर के साथ ही स्टार्ट किया था। तो मैं आज भी सिर्फ उन्हीं के लिए आई हूँ, और फिल्म का ट्रेलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई होप ये फिल्म बहुत बहुत अच्छी चले, जैसा हमारी बेलगाम। एंड थैंक यू सो मच। फिल्म में काम किए है सब। ये तालियों में कंजूसी है, ताली एक बार जोरदार हो जाए, इतने ज्यादा लोग हैं। ताली में अपने स्टाइल में बजवा दूं? हाँ जी प्लीज। आपका ताली में बजवा रहा हूँ पीछे वालों के लिए जो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ताली नहीं बजा रहे। शेर उनके लिए। तेरे गुनाहों की सजा तुझे ऐसी मिले, तेरे गुनाहों की सजा तुझे ऐसी मिले, तुझे बड़ी जोर से लगी हो कहीं बैठने की जगह ना मिले। फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बनी है, ट्रेलर से मालूम हो गया। और अच्छा, मुझे ये बात अच्छी लगी सर कि हम लोग जब बचपन में कहते थे कि माँ बाप से कि अम्मा हम एक्टिंग करने जाएंगे, बम्बई जाएंगे, वहाँ जाएंगे, तो कहती पहले पढ़ाई करो, पहले पढ़ाई करो, बड़े एक्टिंग करने वाले। लेकिन प्रोड्यूसर साहब हमको ऐसे मिले, वो पढ़ाई में भी माहिर है, खुद का कॉलेज है, बताओ, खुद का कॉलेज है, प्रिंसिपल है और फिल्म भी बना रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं पैरेलल, शिकायत का मौका ही नहीं है। तो आजा मैं जब उतरा छोटे से जिले में राजस्थान में, मैं बोला कैसे आना शूटिंग के लिए, बोला पहले दिल्ली आ जाइए फ्लाइट से, वहाँ से ट्रेन से हमारे गाँव आ जाएंगे। तो ये जब रिसीव करने आए स्टेशन पे, ट्रेन से रिसीव करने आए स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे, तो हमको देख के ये बोले प्रोड्यूसर साहब अब भी आ जाइए सर, आ जाइए सर, मैं जब पहुंचा स्टेशन पे उतरा, हमको रिसीव करने आए प्रोड्यूसर साहब दीक्षित जी आए और मुझे देख के बोले, अरे दीपू जी हमेशा मैं आपको टीवी पे देखता रहता हूँ, हमारा पूरा परिवार हमेशा आपको टीवी पे देखता रहता है, आज पहली बार आपको जिंदा देख रहा हूँ। पता नहीं तारीफ किया क्या किया। और हमारे डायरेक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, देव जी, इनसे दोस्ती हुई थी भाई यूपी में मुरादाबाद में। पहली बार मैं कार्यक्रम कर रहा था महोत्सव मुरादाबाद, और बैक स्टेज मैं ड्रेस चेंज कर रहा था, अचानक पीछे आ गए और मैंने बोला आपकी तारीफ, तुरंत बोले करो करो मजा आता है। ये है डायरेक्टर साहब, सबसे दोस्ती हो गई। तो लेकिन वो मैं नाराज हूँ प्रोड्यूसर साहब, दीक्षित जी आप नाराज हो। परसों पत्नी हमारी, हम दोनों लोग इनसे मिलने आए होटल में जहाँ ठहरे हैं, पता नहीं क्या हुआ, इनको क्या सूझा, पत्नी से बोले, हमारी पत्नी से, देखिए आप मोटी हैं थोड़ा भागा करो, आप मोटी हो थोड़ा भागा करो। उसने सीरियसली लिया, परसों ही भाग गई। तो आने वाला नहीं था, परसों भाग गई इसकी पत्नी। दूसरी का अवसर मिल जाएगा। मैं बोलूँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे मीडिया बंधुओं को, कि आप आए और इसको अच्छा सा कवरेज करिए, पूरा सोशल मीडिया भर दीजिए। हमारे सारे कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं स्पेशल थैंक्स हमारे प्रोड्यूसर साहब को, दीक्षित जी को, और डायरेक्टर साहब देव जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और थैंक्स कहूँगा। धन्यवाद। अच्छा ये कमाल, मेरी तारीफ जब मैं वहाँ बैठा था इतना बोल रहा था, दीपू जी वो, दीपू जी वो, दीपू जी वो, मैं डर गया कहीं आखिर में ये ना बोल दे कि वो हमारे बीच नहीं रहे। थैंक यू। मैं चाहूँगा हमारे लीजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप सेन जी, जो कि वो शब्द आपसे कहेंगे, दिलीप सेन जी के जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों को, जितने भी लोग यहाँ आए हैं। और चक्कर चवन्नी का बहुत ही टाइटल ही अपने आप में बहुत ही प्यारा है। और मैं आपको एक बात बता दूंगा, जैसे कहावत सुनी होगी आपने कि फूल के पंख पालने में नजर आते हैं। टाइटल सुन के भी आदमी जिसको देखना होगा तो एक बार तो सोचेगा यार चले देखें क्या है चक्कर चवन्नी का। और दीक्षित जी मेरे लाडले भाई हैं, स्टार ऑफ स्टार हैं, सुपरस्टार हैं। और इन्होंने जो काम किया है, क्योंकि इनसे पहले इनकी जो एक फिल्म बन रही है भोला, उसमें मैंने संगीत दिया है, तो इनकी काबिलियत के लिए जितनी तारीफ की जाए कम है। और पूरी टीम ने बहुत अच्छी मेहनत की। लड़का जो है हीरो वो भी बड़ा प्यारा है, लड़की भी जो गुड़िया है वो भी बहुत अच्छी है। और शाह साहब जो मेरे बगल में खड़े हैं तो फिर हैं। और ये जो सुपरस्टार 12 साल का लड़का है, इसका कहना ही क्या, ये आज भी मतलब जब स्टेज पे आते हैं तो मतलब यही नजर आते हैं। अब ये फंक्शन में हमारे साथ थे तो वहाँ सब कुछ धज्जियाँ उड़ाते हुए आगे। खैर एनीवे
आप सबों को बहुत बहुत बधाइयाँ, और मीडिया को भी मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि भाई आप लोग बड़े समय समय पे आके हम लोगों को कवर करते हैं, हम जैसे भी हैं हमें पेश करते हैं, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर ये एक लाइन उसका गाने गा दिया। अच्छा हाँ, कितना बढ़िया गाना गाते हैं। कौन सा गाने का गा रही है ना? अरे ये गाइए ना, अच्छा एक गाना गाइए अपना वाला आपका। हाँ, क्या गाना? एक है आपका अपना, वो तो सब मालूम है। नहीं फिर गाइए, अच्छा लगा। जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोली, ओले 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 ने चक्कर चमन का, चक्कर चमन का। जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोली, चक्कर चमन का। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसका रिलीज का क्या प्लान है आपका? ये 6 फरवरी को रिलीज हो रही है हमारी फिल्म। किस तरह की फिल्म है? थोड़ा सा बताएं। वैसे तो कॉमेडी दिख रही है। आप प्रश्न हाँ, कितना मेहनत की आपने इसको लिखने में, तो राइटर भी आपने? जी देखिए, फिल्म बनाने में मेहनत तो लगती है, थोड़ी नहीं बहुत परिश्रम करना पड़ा है, और हमारी टीम ने बहुत बड़ा परिश्रम किया है। अब रही बात इसकी कहानी की बात, तो कहानी तो इसमें ऐसी है कि चवन्नी के लिए 2 लोग लड़ रहे हैं, एक पंडा बाबा और एक यजमान। यजमान वो चवन्नी देना नहीं चाहता, पंडा बाबा छोड़ना नहीं चाहता। इतना लड़ते हैं कि यजमान चीता पर जाकर के लेट जाता है, अपने को मरा हुआ घोषित कर देता है। तो मेरे ख्याल से ऐसी बात किसी ने नहीं सुनी होगी, और इससे ज़्यादा इंटरटेन हो नहीं सकता कि चवन्नी के पीछे एक यजमान मृत्यु सैया पर लेट जाए, और पंडा भी इतना जिद्दी, वो भी नहीं छोड़ रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, मैं तो चवन्नी लेकर जाऊंगा, कुछ भी करना पड़े। जी आप डायरेक्ट किया है, कितना मुश्किल रहा राजस्थान में शूटिंग करना, वहाँ का शेड्यूल जो था? नहीं, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, शाह साहब ने तो खैर बड़ी बड़ी फिल्में की हैं और उन्होंने बड़े बड़े प्रोडक्शन देखे हैं। मैंने हमेशा से पहले भी मैं इसी परिसर में आप सब लोगों के बीच आया था 2019 में बेलगाम लेकर, जो मेरी 172 थिएटर में रिलीज हुई थी, सक्सेस हुई थी। उसी फिल्म में साची भी थी मेरे साथ, और बाकी सारे बहुत सारे लोग टीम के थे जो इस फिल्म में भी हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको फिल्म बनानी है, हमारे सर ने भी आपको बताया था कि फिल्म जुनून से बनती है, पैसों से नहीं। तो कम संसाधनों में अच्छा काम किया जा सकता है अगर आप चाहें, लेकिन उसमें ये ज़रूर होना चाहिए आपका जो एक विश्वास है वो दृढ़ होना चाहिए। और उसी को लेकर के मैं कभी नहीं मानता कि किसी भी काम को करने में बहुत मुसीबतें आ सकती हैं, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं होता। सर आप डेडिकेशन के साथ भी बहुत करते हैं। मैंने देखा है सर को सेट पे, इतना डेडिकेशन होता है कि इतना जुनून है यूपी के लोगों में काम करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में, बट अनफॉर्चुनेटली लोग आने नहीं देते आगे, जैसा कि आप सबको पता है। मीडिया को तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा पता है। तो राइट वहाँ से लोग आ नहीं पाते हैं यहाँ पर, बड़े बड़े प्रोडक्शन में काम नहीं कर पाते। बट हम जो भी, कोई भी प्रोजेक्ट छोटा नहीं होता, बट हम जो भी करते हैं बहुत डेडिकेशन के साथ करते हैं, पूरी दिलो जान लगा देते हैं उस प्रोजेक्ट में। जैसे हमने बेलगाम में भी बहुत काम किया था और बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ, सपोर्टिव टीम के साथ हमने वर्क किया था, एंड फिल्म भी बहुत अच्छी चली थी। सो या आई विश कि ये फिल्म भी बहुत अच्छी चले। कैसा लगा ट्रेलर आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रियोम भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। सर को मैंने पहली बार इतने डिफरेंट रोल में देखा है, एंड सर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है सर ने। एंड या सो आपके कौन से और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? सर मैं सेकंड फिल्म कर रही हूँ मारुति प्रोडक्शन से ही। मेरी अभी रिसेंटली फिल्म रिलीज़ हुई है त्रिबानाधारी बार्बरिक, जो आप अमेज़ॉन प्राइम पे देख सकते हैं। एंड या अभी कंटिन्यू चल रहा है, अभी मुझे डिस्क्लोज करने के लिए मना किया है। सर जी आपने भी फिल्म में अभिनय भी किया हुआ है, तो कैसे आपने सोचा कि ये किरदार जो है आप करेंगे? ये हमारे गुरु हैं समर सर, उन्होंने बताया था कि एक्टर्स को सभी जानते हैं और उससे कम जानते हैं डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को तो जानते ही नहीं है, तो थोड़ा बहुत रोल होना चाहिए। तो इसलिए मेरे मन में आया कि थोड़ा ढंग का रोल कर लेते हैं, जो खुद अपने को ही निश्चित करना है। तो हमने अपना ये रोल किया और पहली बार मैंने रोल किया है। और देव जी आपने भी भूमिका की है, तो उसके बारे में बताएं। एक्चुअली मेरा जो सफ़र शुरू हुआ था वो एज ए डायरेक्टर नहीं हुआ था, एज एन एक्टर ही हुआ था। बेलगाम में मैंने लीड किया था,
लेकिन मैंने जितनी भी भूमिकाएं इससे पहले की वो सारी ऐसी होती थी, एंग्री यंग मैन बना, मतलब कॉमेडी टाइप का मेरा नहीं रहा था कभी भी। पर वो सर ने कहा नहीं नहीं ये तो आप ही करेंगे, आपकी कद काठी ऐसी है, वो पंडा वाली है, तो बस वो सर ने मुझसे बोला नहीं नहीं करना तो आप ही को पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, अब जैसा भी हुआ आप लोगों ने देखा है थोड़ा बहुत तो ट्रेलर। दीक्षित सर, आप साहित्य की जगह से आते हैं, साहित्य की जो भाषाएं हैं और जो फिल्म की भाषाएं हैं वो दोनों ही अलग है, तो किस प्रकार से आपने इस भाषा को एडप्ट किया, समझा? मेरा जो क्षेत्र है वैसे फिल्म की स्थिति और चीज़ें अलग होती हैं, मैं साहित्य के साथ साथ धार्मिकता से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने उसी हिसाब की कहानी लिखी, उसी हिसाब की स्क्रिप्ट लिखी। क्योंकि अगर मैं पूरा फिल्मी हो जाता तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती, क्योंकि लोग मुझे एक तिलकधारी ब्राह्मण और एक प्रिंसिपल की हैसियत से देखते हैं, जो मुझे एक अभिनेता के रूप में कतई स्वीकार नहीं कर सकते थे। तो थोड़ा सा आध्यात्मिकता को लेकर के इसमें है, थोड़ा शंकर जी भी है इसमें, भगवान शंकर भी हैं, और दान धर्म पर है। कॉमेडी के अलावा दान धर्म की भी बातें हैं, तो इस वजह से मुझे लगा कि ये ठीक रहेगा। और रही बात लिखने की, तो लिखने के लिए तो जैसा जो भी लिखना हो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि अब मैं साहित्य का प्रोफेसर हूँ, हिंदी साहित्य का, तो अगर मेरे लिए लिखने में मुश्किल हो तो फिर आम विद्यार्थियों के लिए क्या होगा। एक चीज़ और, आपने अपने कुछ देर पहले कुछ बोला था कि आप राइटिंग के क्षेत्र में जाना चाह रहे थे जी, और तो मुझे लग रहा है कि शायद आपने और भी कहानियाँ लिखी होगी फिल्म के लिए। जी लिखी है। अगर कुछ बता सके कि किस तरह की कहानियाँ हैं? मैंने लिखी है, इसी प्रकार की है। एक तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, भविष्य में वो शूट होगी, वो है भोला और ढैया। इसके अलावा एक गौ माता पर, गौ माता की जो दुर्दशा चल रही, गौ माता का प्रभाव क्या है, वो हमारे लिए कितनी पूजनीय है, उस पर मैंने एक फिल्म लिखी हुई है स्क्रिप्ट, वो धन्य धेनु। इसके अलावा एक और है पलक पुतली। 3 तो लगभग तैयार है लिखी हुई, तो इस फिल्म के बाद लगातार उनकी भी शूटिंग चलनी है। अच्छा, लगातार शूटिंग इसलिए मैं करते रहना चाहता हूँ क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि जिस क्षेत्र में भी कदम रखो उस पर चोटी पर जाओ, उस क्षेत्र में, तब तो आनंद है। तो बस मैं भी इस क्षेत्र में चोटी पर ही जाना चाहता हूँ। अभी तो मेरा पहला कदम है, लेकिन अब जैसे हमारे गुरुदेव हैं, इनका मार्गदर्शन, हमारे पास देव जैसे हमारे भाई हैं, ये डायरेक्टर कम भाई ज़्यादा हैं, इन पर मुझे भरोसा बहुत रहता है कि इनके ऊपर जो काम छोड़ दिया वो पूरा होकर ही रहेगा, चाहे जैसे रहे। एक राइटर सब पूरी कहानी को जी लेता है, लिखते हुए पूरी कहानी जी लेता है, और उसके दिमाग में उसके सब्जेक्ट के हिसाब से एक एक्टर भी फिक्स होता है कि किस एक्टर को लेके मैं लिखने वाला हूँ, लिख रहा हूँ, या ये एक्टर इस पे फिट बैठेगा। अगर बता सके कि बॉलीवुड का कोई ऐसा एक्टर जिसको ध्यान में रख के आपने लिखा हो कहानी। जी, जो मैंने आगे और फिल्में लिखी हैं उसमें मेरे ध्यान में है, जैसे वो हैं राजपाल जी को ध्यान में लेकर के, और भी कई एक एक्टर्स हैं जो उन कहानी में बहुत फिट बैठते हैं, तो कर रहे हैं इसी प्रकार से प्रयास। जी, और कितने गाने हैं पिक्चर में टोटल? फिल्म में 2 गाने पूरे हैं और एक छोटा सा एक स्टैंजा है। तो एक आपका ये रोमांटिक सॉन्ग है, एक आपका थीम सॉन्ग है, और एक थोड़ा भगवान शंकर के ऊपर, वो थोड़ी लाइन्स है। ये कितना जॉनर आपको पसंद है, ताकि कॉमेडी का जो जॉनर होता है? एक्ट करने के लिए तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी कॉमेडी कर पाऊँगी, बट मैं ट्राई ज़रूर करूँगी लाइफ में। बट मुझे कॉमेडी फिल्म्स बहुत पसंद है, अक्षय सर की काफ़ी मुझे फिल्म पसंद है, राजपाल यादव जी की बहुत फिल्म पसंद है, एंड यार मुझे अच्छा लगता है फैमिली के साथ बैठो और कॉमेडी फिल्म देखो तो अलग ही जोन और वो होता है। देखिए कि इनके लिए भी कभी कोई भूमिका अभी प्रोजेक्ट में? हाँ बिल्कुल सोच रखी है, लेकिन क्या होता है कि अब जैसे देव सर ने बताया, इन्होंने अल्प समय में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां छू ली हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो अब हम इनके काबिल नहीं हो पाए? नहीं प्लीज बिंदा कर
तो बाकी जो एक्टर थे देव जी, उनका कैसे सिलेक्शन आपने किया इस फिल्म में जो है? हाँ, एक्चुअली क्या था कि मुंबई से जैसे हमारे गोयल साहब थे, तो उनके लायक एक कैरेक्टर था जो एक नॉर्मल व्यापारी होते हैं। इस फिल्म की एक जो पार्ट है वो फुल्ली कॉमेडी है, जिसमें चाचा भतीजे का कैरेक्टर है जो सर ने किया है और हमारा जो हीरो है प्रियम गुजर उसने किया है। तो हमें लगा कि उसमें जो एक व्यापारी है उसमें बॉलीवुड से किसी को लेना है, तो गोयल साहब, हमने सब चीज़ों का ध्यान रखा, जैसे कि बजट में भी हमारे बजट में चीज़ें हो जाएँ और साथ ही साथ हमारी कुछ जान पहचान भी थी, तो उन लोगों को हमने सिलेक्शन किया। थैंक यू। क्या सर, रेडी रोल? सवाल करिए। जी सर, हमारे दर्शकों को बता सके कि कहानी क्या है और अपने रोल के बारे में कुछ। देखिए, रोल के बारे में तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कहानी जो है उसके अंदर अभी जो है उसका खुलासा करना ठीक नहीं है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि ये कॉमेडी फिल्म है। हाँ। और हमारी पौराणिक कथाएं जो है उन्हीं में से ली गई एक प्रसंग है ये, कि भोले को जो है मतलब जो सृष्टि के रचयिता हैं भगवान शंकर, उनसे एक व्यक्ति जो है आपको बताएं कि वो वादा कर लेता है कि वो बहुत ही कंजूस किस्म का आदमी है, जिसे हम ग्रेटेस्ट कंजूस, इसके अंदर पोस्ट आपने देखा होगा कि हमारे प्रोमो के अंदर भी जो है इसका जिक्र है कि जिसके अंदर लिखा ग्रेटेस्ट कंजूस, कि कंजूसी की हद क्या हो सकती है कि एक आदमी जो है चवन्नी के लिए प्राण तो त्यागने को तैयार है परंतु चवन्नी देने को तैयार नहीं है। ये मतलब हमारे जो दानवीर है उसी का नहीं है, बल्कि ये समस्त जो है समाज और जो है ये मानव का जो नेचर है, जो चरित्र है, उसके अंदर ये पाई जाती है कि वो लालच जो है उसके अंदर रहती है और कंजूसी जो है उसके अंदर पाई जाती है। किसी के अंदर ज़्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है, लेकिन ये है कि ये टोटालिटी के अंदर जो हमारे राइटर हैं अरविंद दीक्षित जी, उनकी जो है उनका एक नज़रिया था ये देखने का कि कंजूसी किस हद तक हो सकती है। क्या कोई व्यक्ति ऐसा भी है कि हम देखते हैं कि हम पैसे के लिए क्या है कि अपनी जान बचाने के लिए पैसा लगा देते हैं, लेकिन एक आदमी अपनी जान देने को तैयार है सिर्फ पैसे के लिए। तो ये कहानी के अंदर बहुत सारा ह्यूमर है कि वो किस किस तरीके से जो है वो ईश्वर को बेवकूफ़ बना रहा है एक चवन्नी को बचाने के लिए, कि जिसके अंदर ये कहा जाए कि एक सिंबॉलिक जो है वो चरित्र है या एक सिंबॉलिक कथा के रूप में राइटर ने पेश करने की कोशिश की है कि इंसान जो है पैसे के लिए किस हद तक गिर जाता है कि वो प्रभु के साथ भी छल और कपट करने से वो जो है वो बाज नहीं आता है। तो कहानी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके जो प्रसंग हैं बहुत अच्छे हैं। और फिर एक चीज़ ये है कि जैसे अभी दीपू भाई हैं, हमारे रमेश गोयल साहब हैं, इन्होंने बहुत खूबसूरत अभिनय किया है। और मज़े की बात यह है कि हमारे राइटर प्रोड्यूसर जो हैं अरविंद दीक्षित, उन्होंने जो है मतलब एक बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर प्ले किया है जिसको बड़ा अद्भुत कहना चाहिए। और देव जी हैं, देव हमारे डायरेक्टर जो हैं बड़े काबिल डायरेक्टरों में से हैं और जिस तरीके से उन्होंने जिस मेहनत से और जिस लगन से इस फिल्म को पूरा किया है तो वो बहुत ही सराहनीय है वो कदम। और मेरे अकरम भाई साहब जो हैं, अकरम खान साहब, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अकरम खान साहब का जो कैमरा वर्क है वो लगता है कि हाँ कैमरा वर्क है। आपने प्रोमो में देखा ही होगा कि कितना खूबसूरत प्रोमो उन्होंने तैयार, कितना खूबसूरत कैमरा वर्क उन्होंने किया है। तो टोटालिटी के अंदर ये फुल एंटरटेनमेंट फिल्म है जो पूरी फैमिली के साथ बैठ कर के आप देख सकते हैं। बहुत ही उम्दा फिल्म है। और जब आप ये रिलीज़ होने जा रही है फरवरी के अंदर, पता नहीं अब कौन सी तारीख है वो तो प्रोड्यूसर्स बता सकते हैं। ये रिलीज़ होने के बाद मुझे जहाँ तक लगता है जो व्यक्ति फिल्म देखने के लिए आएगा और देख करके बाहर जाएगा तो वो ये कहेगा पैसा वसूल। गोयल सर, आप बहुत सीनियर एक्टर हैं, बहुत सारी फिल्में की हैं जी। ये फिल्म जैसा ये सर बता रहे थे बहुत कम संसाधनों में बनी है। ऐसे कम संसाधनों में जब आप काम कर रहे थे तो किस प्रकार का आपका अनुभव हुआ? ऐसा नहीं लगा कि फिल्म को छोड़ दिया जाए? देखिए, मैं एक बात बोलूं अपने एक्सपीरियंस की, जो प्रोड्यूसर टाइम पर पेमेंट दे रहा है वो संसाधन की कमी है ही नहीं।
इंटरव्यू देने के लिए बहुत अच्छा है। मेरे संसाधन ही कमी है मेरे पास में। एक टेक्नीशियन का बॉय से लेके ऊपर तक किसी का पेमेंट पैकअप से पहले दे दिया दीक्षित साहब ने, तो काहे की संसाधन ही कमी है। संसाधन फिल्म में एक ही है, पैसे का। इन्होंने पैसा पहले रखा हुआ था और उसके बाद में फिल्म स्टार्ट की है, तो इसलिए संसाधन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन बोलने में अच्छा लगता है कि भाई संसाधन नहीं थे, फिर भी जैसे इतनी अच्छी फिल्म बनाई है। तो मैं नहीं मानता, मुझे तो वहाँ बहुत अच्छा अरेंजमेंट, रहने का, खाने का, पीने का, आने का, जाने का, सब एक एक रुपया सबका पेमेंट किया है, तो मैं नहीं मानता। एनीवे फिर भी बोल सकते हैं कि प्रोड्यूसर है, बॉस है, तो कम क्या बोल सकते हैं। इतना मैं बोलूँगा, सासा ने कम बोला अपने बारे में। ये सेंट्रल कैरेक्टर है इस फिल्म के, पूरी फिल्म इनके ऊपर है। एक मतलब इन्होंने इतना बढ़िया काम किया है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने यार ये क्रिएटिव हेड भी है, राइटर भी है, और इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और रोल आउट ऑफ दी नेचर, यानी कि ये कंजूस के जो काम किया आप देखते रह जाएंगे। बहुत बढ़िया रोल है। एनीवे ने बताया नहीं उन्होंने, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरा रोल तो इसमें है, मेरा दीपू सर का और 2-4 हम एक्टर हैं, छोटे मोटे रोल कर रहे हैं इसमें। लेकिन इतना मुझे आभास हो गया है कि ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है, और भगवान ने चाहा तो हम लोगों को भी इस फिल्म के बाद में काम मिलना शुरू हो जाएगा। इतना मैं कैसे दीपू सर आप कुछ बोलना चाहें? सबसे पहले तो हमारे सीनियर एक्टर्स ने सारा कुछ बोल दिया, मेरे लिए बोलना कुछ बचा नहीं है। तो फिल्म में जो मैंने ट्रेलर देखा आज, तो हम लोग कहते हैं ना कि जो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो पिक्चर सही में भी बाकी है। फरवरी में आ रही है फिल्म, और जो भी फिल्म देखेगा तो पैसा वसूल फिल्म होगी। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, संसाधन की कोई कमी नहीं थी, है ना। ये सब गलत बात है, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब बोले, जब मैं दिल्ली फ्लाइट से उतर गया, फ्लाइट इसलिए बोल रहा हूँ कि बता दूं कि टिकट थी, टिकट से मैं फ्लाइट से जब दिल्ली उतर गया, तो मैंने बोला कि प्रोड्यूसर साहब मैं अब आ रहा हूँ आपके गाँव, कैसे आऊँ? तो बोले अब ट्रेन से आना पड़ेगा एयरपोर्ट दिल्ली से राजस्थान। तो मैं बोला अच्छा, लेकिन मैं बहुत दिन से बैठा नहीं ट्रेन में। तो इन्होंने सीख दिया, प्रोड्यूसर साहब ने बोले देखो तुम ट्रेन से आ रहे हो, कोई तुमको अनजान आदमी कोई चीज़ दे तो तुम लेना नहीं। साहब कसम से मैंने टिकट तक नहीं लिया। 2 घंटा टीटी से बहस हुई हमारी। तो जैसे तैसे मैं आया, शूटिंग किया, और हमारा अच्छा रोल है, कॉमेडी रोल है। और मैं शाह जी के कैरेक्टर को मैं झुठलाता हूँ, मैं चिढ़ता हूँ पूरी फिल्म में, और ये बहुत अच्छे कंजूसी, तो उन्होंने हद पार कर दी कंजूसी की, तो मैं इनसे हमारा तालमेल बिगड़ता रहता है। और मैं एक इसमें एक नौकर बना हूँ, और कॉमेडी रोल है हमारा, और चवन्नी के पीछे पूरी स्टोरी है, जैसा कि टाइटल आपको लग रहा होगा देखकर। हाँ, चक्कर चवन्नी का। तो मैं खुश हूँ बहुत, फिल्म का बहुत वेट कर रहा हूँ, एक्साइटेड हूँ। हमारे सारे लोगों ने बहुत मेहनत किया है, तो मैं डायरेक्टर साहब को और प्रोड्यूसर साहब को दोनों को बहुत बधाई देता हूँ, और मैं तो बिल्कुल एक्साइटेड हूँ। जी सर, आप कुछ बोलना चाहें और क्या शुभकामना होगी? बस यही कहूँगा, देव जी बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत टैलेंटेड हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, और प्रोड्यूसर जी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ऑलमोस्ट सभी फ्रेंड हैं। दीपू भाई बहुत टैलेंटेड ये एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं, गोयल साहब और हमारे शाह साहब। तो जैसे कि मैंने इतनी सारी बातें कही हैं आप सबसे, अब कुछ बचा नहीं है, और मैं बताना चाह रहा हूँ कि पिक्चर बहुत अच्छी बनी है। उम्मीद करता हूँ कि ये पिक्चर देश दुनिया में खूब चले और खूब नाम कमाए, और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मिलके कम से कम 100-150 फिल्में बनाए और सबको काम मिले। और मेरा बहुत सारा प्यार आप सब, जो ये महान टैलेंटेड एक्टर है, बहुत और हमको रिपीट करें। मालूम पड़ा बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन गए, रमेश गोयल को भूल गए। अगली फिल्म में मुझे भी ले अगली फिल्म में मुझे भी ले। आप और मीडिया वाले भाइयों को बहुत सारा प्यार, आप सब बस ऐसे ही। मैं चाहता हूँ वो जल्दी आ जाए, चक्कर चवन्नी का पार्ट 2। बिल्कुल बिल्कुल, फैशन चल रहा है। धन्यवाद। जी 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 जी, मेरा अनुभव सिर्फ ये मैं बताना चाहूँगा अभी सभी दर्शकों को, कि सिर्फ सीखने से नहीं, जब इम्प्लीमेंट आप आदमी करता है तब असली हनुमान कूद होता है। क्योंकि वो जो चीज़ सीखने का होता है, और जिस समय आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई फिल्म बनाते हैं, तब असली चीज़ सीखने को मिलता है। और इन्होंने वो चीज़ किया, जैसा कि इन्होंने कहा कि इनकी परिस्थिति भी नहीं थी, बन नहीं रही थी कि इतने बड़े फिल्म को वो प्रोड्यूस कर सके, खर्च कर सके। लेकिन वही बात, जुनून इनके अंदर था, और जिस वजह से इन्होंने इस फिल्म को लेकर के चला, और कामयाबी इनको मिल रही है, और निश्चित तौर पर जब फिल्म रिलीज़ होगी तो मिलेगी। जी सर, आप कुछ बोलना चाहें? जी, मैं हूँ डॉक्टर कृषांशु शर्मा, और यहाँ जितने लोग अभी दिख रहे हैं, अभी रमेश गोयल जी थे, दिलीप सेन थे, ये सब मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। बेसिकली
मेरी मम्मी ने एक फ़िल्म की थी, उस फिल्म का नाम था दिल और पत्थर। उन्होंने संजीव कुमार को उसमें इंट्रोड्यूस किया था एज ए प्रोड्यूसर। तो इनकी भी फिल्म जो है ये गोयल साहब की, वो भी संजीव कुमार के साथ पहली फिल्म थी। और मेरी मम्मी की भी फिल्म संजीव कुमार उनके को स्टार थे उस फिल्म में। फिर मैं फिल्म प्रोड्यूसर बना तो मेरी फिल्म में उस वक्त यहाँ की जो सबसे टॉप सुपरस्टार थी आयशा जुल्का, वो उसमें कास्ट थी। मेरी फिल्म के साथ में और 3 बड़ी फिल्में आई थी। एक का नाम था खिलाड़ी, एक का नाम था दलाल, एक का नाम था जो जीता वही सिकंदर। उसमें मेरी फिल्म का नाम था कैसे कैसे रिश्ते, जिसका मैं राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर हूँ। तब से बॉलीवुड में मैं हूँ और मेरी एक कंपनी जिसका मैं फाउंडर हूँ, बहुत पॉपुलर कंपनी है वो, जिसको शोबिज़ के नाम से लोग जानते हैं। अभी भी वो कंपनी एग्जिस्ट करती है। इस फिल्म के बारे में जो मैं अभी देख रहा हूँ, मैं आज दीक्षित साहब को पहली बार मिला हूँ, लेकिन मैं इनको देखते ही समझ गया था कि भगवान शंकर के भक्त भी हैं और बहुत करीबी भी हैं। और मेरा कनेक्ट है उन लोगों के साथ में जिनका महाकाल और भगवान शंकर के साथ में निकटता है। ये फिल्म एक कॉमेडी है, एक ऐसी कॉमेडी जो बरसों पहले की जो हमारी समझ रही है इंडस्ट्री की, फिल्मों की। जब ये फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई थी तब उस वक्त जो फिल्में बनती थी, जो माइथोलॉजिकल फिल्में होती थी, उसमें जो कॉमेडी होती थी, धीरे धीरे उसी का ये एक बड़ा रूप है। इसमें जो इन्होंने दिखाने की कोशिश की है वो पब्लिक, जो हम देखने वाले दर्शक हैं, हमारे दिल के अंदर से वो निकलती है और हम उसको कनेक्ट करते हैं अपने में। मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म जो लोग भी देखेंगे या जो लोग भी सुनेंगे, इसको देखना चाहेंगे, देखेंगे, उनको पसंद आएगी, क्योंकि ये आपको रोकती है। ये फिल्म देखने में आपकी आंखों को झपकने नहीं देती। दर्शकों को अच्छी लगेगी, बस ये कैसे पहुंचेगी उन तक, इसकी स्ट्रेटजी यहाँ जो लोग हैं उन्होंने कैसे बनाई है, इस पर पूरी तरह निर्भर करता है। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं इस फिल्म के साथ है। मैंने ट्रेलर देखा है, मैं फिल्म भी देखूँगा। मेरे ही मित्र हैं राकेश भदौरिया जो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मैं फिल्म को ज़रूर देखूँगा। और मेरी बहुत सारी शुभकामना हमारे दीक्षित साहब के लिए, देव जी के लिए और जितने लोग हैं यहाँ पे सब के लिए, खास करके मुखर्जी साहब के लिए, क्योंकि जैसा मुझे पता चला है कि इस फिल्म के गुरु मुखर्जी साहब हैं यहाँ पर। तो मेरी बहुत सारी शुभकामना आपको, आपकी पूरी टीम को है और हमेशा बनी रहेगी। धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके मीडिया का, जैसा बताया गया है कि मीडिया नहीं तो कुछ नहीं, ये चौथा पिलर है हमारे सिस्टम का। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद है कि आप लोग यहाँ पे हैं और सभी लोगों को यहाँ पे आप कवर कर रहे हैं। फिर से एक बार धन्यवाद। तो मैं देव सर का धन्यवाद करूँगा, दीक्षित सर का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। और मेरी मुलाकात देव सर से 2019 में हुई थी मुरादाबाद में, और वो उस टाइम पे एक मूवी कर रहे थे बेलगाम, तो उसमें उन्होंने हमें काम दिया था। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ कि सबसे पहले डायरेक्टर मेरे देव सर ही थे। और इस फिल्म में जो मुख्य भूमिका किरदार निभा रहे प्रियोम गुज्जर, वो मेरे बड़े भाई हैं, वो आज आ नहीं पाए, और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ आप लोग आए। और इस मूवी को जैसे मैं देख रहा हूँ, आज मैंने टीज़र देखा इसका, तो बहुत कॉमेडी है इसके अंदर और कुछ अलग मुझे दिखा कि कुछ नया निकल के आया है, जो शूट करते हुए हमें नहीं पता चलता कि हम क्या बना रहे हैं, कैसा जाएगा, लेकिन इसके जो मेकर्स हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इसके पीछे। दीक्षित जी से मेरी कई काफ़ी बार बातें हुई हैं कि हमने ये फिल्म में जब शूट की थी तो काफ़ी गर्मी थी वो उस टाइम पे, 45 डिग्री टेम्परेचर था और काफ़ी मुश्किलें भी होती हैं फिल्म बनाते हुए, लेकिन दीक्षित जी और देव सर ने काफ़ी मेहनत की है इसके पीछे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा सर का कि ये मूवी हिट जाए और सभी लोग देखें इसे और अपना प्यार दें। जी सर कौन इनको बीच में ले लो सर। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, ये जो नाम होते हैं ना, ये कई सारी ज़िंदगी से जुड़े होते हैं। एज एन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, कुछ भी आप करो, ज़रूरत सिर्फ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की ही पड़ती है। वो प्रोड्यूसर जब पैसे लगाएंगे तो डायरेक्टर काम करेंगे, सब जैसे हम लोग से जो एक्टर है वो आएंगे। तो फिल्म जो है चक्कर चवन्नी का, इसकी स्क्रिप्ट मैंने सुनी थी, सर ने बताई थी, बहुत प्यारी स्क्रिप्ट है और फिल्म भी बहुत प्यारी बनी है। आजकल क्या होता है कि आप मार्केट में ऐसे देखते हो, डायरेक्टर का बेटा हीरो, प्रोड्यूसर का बेटा हीरो, हीरो का बेटा हीरो,
तो मतलब टैलेंटेड लोगों को काम नहीं मिलता है जिनको मिलना चाहिए, जिनका हक बनता है। तो इस टीम ने, इस प्रोडक्शन ने और हमारे डायरेक्टर साहब ने और प्रोड्यूसर साहब ने उन लोगों को काम दिया है जिनका हक बनता है, जो टैलेंटेड लोग हैं। तो टीज़र देखा मैंने, बहुत प्यारा टीज़र था। में डिसेंट स्टोरी है, जो कंजूसी, मतलब होते हैं बहुत से ऐसे कंजूस जो सब खत्म कर देंगे लेकिन पैसे खर्च नहीं करते हैं। पता नहीं कहाँ से ऐसी डिसेंट स्क्रिप्ट लेके आते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। सर ये जो स्क्रिप्ट है, मतलब कभी सर की स्क्रिप्ट हमारे लिए भी थोड़ा सोचा करो। और बहुत बहुत मुबारकबाद इस फिल्म के लिए, ऊपर वाला आपको तरक्की दे, ये फिल्म बहुत अच्छी जाए। और लास्ट मूवी बेलगाम थी, बहुत हिट गई थी सर की। और एक चीज़ और है जो मैं आपको खास करके बताना चाहता हूँ कि हम दोनों, हमारे डायरेक्टर और हम एक ही घर से शुरू हुए, एक ही शहर से शुरू हुए। मुंबई आते हैं तब भी कभी कभी एक साथ रहते हैं। मुरादाबाद से हैं सर, मैं भी मुरादाबाद से हूँ। तो मतलब मुरादाबाद के लोग बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, जिनमें आपने जिनको मतलब काम दिया है, बहुत प्यारे प्यारे कैरेक्टर है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। तो थैंक यू सो मच। और इस फिल्म के लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी सर। धन्यवाद। हमारे लिए भी देखना कभी कुछ हो तो। थैंक यू सो मच आप सबको कि आपने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे दिया, क्योंकि मीडिया ही सब कुछ है। और ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके ही हाथ में होता है, आप जिसको चाहो उसको स्टार बना देते हो, जिसको चाहो उसको हिट कर देते हो। तो ये फिल्म है, इसका भी हक बनता है, इसके लिए भी थोड़ा बहुत सपोर्ट होना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, आदाब। बेसिकली मेरा नाम सूरज सिंह महासा, मैं प्रोड्यूसर हूँ। ऑल्सो मैंने ये ट्रेलर देखा, ट्रेलर देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं देव भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बेसिकली सर को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। हमने एक फ़िल्म किया हुआ है अभी हाल ही में, एक फ़िल्म हमारी आई हुई थी मीनो पॉज मी प्ले करके। तो उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया था, तो हम लोगों ने वो फिल्म किया था। और बेसिकली मैंने देखा चवन्नी का चक्कर, ये देखा जाए तो मैंने देख के मुझे पुरानी बातें याद आ गई। होता है ना, जब बचपन में हम लोग चवन्नी को लेके बहुत ज़्यादा, अठन्नी चवन्नी 1 रुपये का बहुत ज़्यादा मतलब पहले महत्व रहता था, लेकिन अभी आजकल तो नहीं रह रहेगा। तो फिल्म का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है और कॉमेडी है, देख के मज़ा आएगा। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग थोड़ा सा इस पे ज़्यादा ध्यान दें, फोकस करें। और जो आजकल नेपोटिज्म का जो चल रहा है आजकल, थोड़ा सा उसको ब्रेक करें और नए लोगों को चांस मिलेगा तो लोग लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए प्लीज़। थैंक यू। इसके बाद है धन्य धेनु, और इसके बाद है पलक पुतली, फिर इसके बाद भोला और ढैया। क्या बात है।